मेहनत कशों के आलमी दिन पर पाकिस्तान का किसान गुज़िश्ता 10 दिनों से गंदम सड़कों पर रखकर सरापा एहतजाज। यूक्रेन से दरामद गंदम से अपने किसान की गंदम खरीदने के लिए हुकूमत तैयार नहीं। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान मामलात आज भी तय ना पा सके। किसानों ने कल से तमाम अजला में मवेशियों और गंदम के साथ मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है, जबकि वजीर आजम ने यूक्रेन से दरामद की गई गंदम की तहकीकात की भी मंजूरी दे दी है। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियां मुश्ताक निगरान हुकूमत में गंदम दरामद की तहकीकात करेंगे। यूक्रेन से दरामद की गई 34 लाख टन गंदम की वजह से आज भी पंजाब के गोदामों में 44 लाख टन गंदम के जखायर मौजूद हैं। बाफिर गंदम की मौजूदगी की वजह से किसान गंदम सड़कों पर रखकर बेचने पर मजबूर हो चुका है, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। इस वक्त पंजाब में गंदम 2500 रुपए से लेकर 3200 रुपए तक फी मन बेची जा रही है, जबकि पंजाब हुकूमत ने अभी तक गंदम खरीदने की हामी ही नहीं भरी। सरकारी सतह पर गंदम का रेट 3900 रुपए फी मन मुकर्रर करने के बावजूद भी कम कीमत पर फरोख्त से किसान की लागत भी पूरी नहीं हो रही। मुल्क के सबसे बड़े सूबे के किसान गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू ना होने की वजह से शदीद तशवीश और दबाव का शिकार हैं और पंजाब हुकूमत ताहाल मामले को सुलझाने या लाहे अमल का ऐलान करने में नाकाम नजर आ रही है। पंजाब काबीना के इजलासों से भी गंदम खरीदारी की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया जा सका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास भी बेनतीजे रहे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खोकर साहब, किसान इत्तेहाद प्रेसिडेंट हैं। खालिद खोकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, मेहनत कशों के आलमी दिन पर हमारे मुल्क के किसान सड़कों पर अपनी गंदम लेके बैठे हैं बतौर एहतजाज। कोई भी अभी तक हल या पेशरफ नहीं हुई मुज़ाकराती टीम या पंजाब हुकूमत से भी, जरा तफसीलात बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। इस मुल्क में एक बोटी खाने के लिए बकरा हलाल हो गया है जी। मैं थोड़ा पस मंजर बताना चाहता हूँ कि पहली दफा हुआ कि इंटरनेशनल रेट हमसे गंदम का कम हो गया, वरना हमेशा ये होता था कि हमारा रेट कम होता था, हमसे ऑलमोस्ट बाहर डबल रेट होता था। तब माफिया एक्सपोर्ट करके पैसा कमाता था। इस दफा इंटरनेशनल रेट $550 से कम होकर $200 पे आ गया, तो उन्होंने इंपोर्ट करके बेतहाशा पैसा कमाया और मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। एक सबरी मूव हुई निगरान हुकूमत के वक्त में, सबरी को के गंदम इंपोर्ट की प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी जाए। वो टोटल बदनीति पे बदनीति कि उसको कैप नहीं किया गया, कितनी मंगवाई जाए, कैप नहीं किया गया। दूसरा, उस पर डेट दी गई 31 मार्च तक मंगवा सकते हैं, यानी फरवरी एंड पे अपनी गंदम आ जाती है 31 मार्च तक। ये भी बदनीति है। और उन्होंने 35,87,000 टन गंदम बाहर से मंगवा ली। फिर उसको अकोमोडेट करने के लिए अगला काम ये किया गया कि पंजाब हुकूमत के पास या वफाक के पास जो गंदम पड़ी थी पिछले साल की, उसका रिलीज रेट था 3900 रुपए फ्लोर बिलों के, उसको 4785 किया गया, ताकि जो बाहर से गंदम आ रही है 25-2600 में, वो 43-4400 रुपए की सेल हो सके। मगर $1 बिलियन ये हवा में तो नहीं होता, इदारे में लोग बैठे हैं जो फोरसी करते हैं, तखमीने लगाते हैं। मोहतरमा, वो लोग शामिल थे। उन्होंने 6 करोड़ काश्तकारों के चूल्हे बंद करवा दिए उन्होंने। हम चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी लगनी चाहिए, चाहे वो फूड सिक्योरिटी में थे या फाइनेंस डिपार्टमेंट थे। फिर एक चीज और देखने वाली है कि क्या फरवरी में अगर हुकूमत चेंज होकर नई हुकूमत आ गई है, तो फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा आज भी जहाज वहां पे किमाड़ी लंगरगाह पे लंगर अंदाज हुआ है। आज भी बाहर से गंदम आ रही है, जबकि डेट 31 मार्च की थी। हम काश्तकार जाए तो जाए कहां? हमने पिछले साल गंदम बेची थी मोहतरमा 2200 रुपए मन, एंड कंज्यूमर ने 6000 रुपए मन खरीदी। कौन खा गया पैसे? माफिया। सर, केयरटेकर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का रोल और उनके नाम आप हाईलाइट कर सकते हैं? अब वजीर आजम ने तहकीकाती कमेटी भी बना दी है, क्या उनको नहीं पता था प्राइसेस कम थी, स्टॉक्स मौजूद थे? पहली चीज तो यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को एप्लीकेशन मैंने लिखी है जी। एक मैंने उनको लिखी है, चीफ ऑफ आर्मी साहब को लिखी है, डीजी SIF को लिखी है, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखी है, मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी की एप्लीकेशन लिखी है। उस वक्त फूड सिक्योरिटी पे मिनिस्टर थे डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला और सेक्रेटरी थे कैप्टन महमूद। फाइनेंस में उस वक्त मिनिस्टर थी डॉक्टर शमशाद साहिबा। ये सब लोग इन्वॉल्व है उसमें। इनकी मर्जी के बगैर ये चीज नहीं हो सकती थी। देखे ना, जब हमारे अपने पास 1 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ 44 लाख टन पिछले साल की गंदम मौजूद है, हमें एक दाना भी बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, जब नजर आ रहा था कि हमने 8% गंदम पहले सालों से ऐसा ही है। मगर सर, पंजाब हुकूमत के खिलाफ फिर प्रोटेस्ट क्यों, जब आपको पता है कि जिम्मेदारान कोई और हैं? हुकूमत कहती है कि सियासी मैं आपको पंजाब हुकूमत या तो काश्तकारों से आते ही सच बोलती, आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हम नहीं खरीद कर रहे हैं। जब उन्होंने लॉलीपॉप दिया कि हम खरीद कर रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, मेरी सीएम साहबा से खुद मुलाकात हुई। मुझे सीएम साहबा ने फरमाया कि हम 3-4 दिन में आपको
اچھی خبر دیں گے آپس میں انٹرنل میٹنگ کر کے. پھر ایسا کرنے لگے کہ پالیسی ایسی بنانے لگے کہ جب کاشتکار دے ہی نہ سکے کہ 6 بیگ ملیں گے پر ایکڑ, میکسیمم 6 ایکڑ پہ 36 بیگ ملیں گے, یعنی جس کے پاس کھوتا ریڈی ہے وہ لے کے جا سکتا ہے, ٹریکٹر ٹالی والا کاشتکار لے کے نہیں جا سکتا. جو 6 ایکڑ سے اوپر کاشتکار ہے اسے ہم نہیں لیں گے, وہ پاکستانی کاشتکار نہیں ہے, یعنی کہ جس کے 6.5 ایکڑ ہے اس سے بھی نہیں لیں گے. پھر منسٹر صاحب آ کے دیکھیں نا, میں کاشتکار ہوں, کاشتکار نیب خدا ہے, اللہ کا دیوا رزق کے زمین کی سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اگر کوئی کاشتکار کو چکر دے گا, کاشتکار کے ساتھ ایسی بات کرے گا, ہم برداشت نہیں کریں گے. کہ منسٹر صاحب ہر ٹی وی چینل پہ آ کے بلال جاسین صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی نمی بہت ہے, نمی بہت ہے. اور بھائی 20% نمی ہے جبکہ 10% قابل قبول ہے. وہ پھر یہ بھی اندر کہتے ہیں سر, یہ بھی بتایا جاتا ہے سٹاکس بہت پڑے ہیں, گورنمنٹ پھر اپنی جگہ کیا کریں اگر آپ ان کو اپنی. جی محترمہ میری عرض سنیں, نمی والی بات غلط ہے. ہارویسٹنگ ہوتی ہے اس وقت ہے جب نمی 10-12% پہ آئے. پاسکو خرید کر رہی ہے, پنجاب سیڈ کارپوریشن خرید کر رہی ہے, پرائیویٹ سیڈ کمپنیاں خرید کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر خرید کر رہا ہے, فلور ملیں خرید کر رہے ہیں, ان کے لیے نمی زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ. خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویری اہم